वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर सर अफशेद स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 10.2 और क्वेश्चन नंबर है इसका 9। बेटा ये क्वेश्चन जो है इस लेक्चर के अंदर सिर्फ हम यही क्वेश्चन करेंगे बहुत डिटेल के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारी की सारी चीज़ें तो पेपर में नहीं पूछी जाती, इनमें से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा लेकिन इंपॉर्टेंट है। 10.2 या 10.4 में से किसी एक चैप्टर में से बेटा लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आपने कोशिश करना अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना, कोई भी चीज़ छोड़नी, ट्रिग्नोमेट्री के सारे लॉन्ग अटैम्प्ट करने हैं। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले मैं डिटेल से आपको समझा देता हूँ। इस लेक्चर के अंदर हम अच्छे तरीके से इसको सीखेंगे। बेटा सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो लिखा हुआ है कि साइन अल्फा की वैल्यू है वो 4/5 है एंड और जो साइन बीटा की वैल्यू वो 12/13 है। वेयर इस यहाँ पे जो पहला है वहाँ पे अल्फा लाइज का आ रहा है दूसरे क्वाड्रेंट के अंदर, यानी कि कैसे हमें पता चला है क्योंकि वो 90 से बड़ा है। π/2 का मतलब क्या है 90, तो अल्फा यहाँ पर है, तो 90 से बड़ा है 180 से छोटा है, यानी 90 से बड़ा, इससे बड़ा और 180 से छोटा है। तो इस क्वाड्रेंट के अंदर मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाइज का आ रहा है। ये बेटा 90 से बड़ा है और बिल्कुल सेम सिचुएशन है, तो लिहाजा ये भी जो है दोनों के दोनों किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं। जरा मैं क्वेश्चन ठीक है, हाँ बिल्कुल यही है, दोनों के दोनों जो है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाइज कर रहे हैं। ये तो हमने कंफर्म कर लिया। अल्फा भी और बीटा, अल्फा भी इसी क्वाड्रेंट के अंदर लाइज कर रहा है और बीटा। तो पहले तो आपको और आपने बेटा फाइंड करना है। फाइंड आपने करना है ये सारे साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन कॉस अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, फिर कॉस अल्फा माइनस बीटा, tan अल्फा माइनस बीटा, ये सारी वैल्यूज आपने बेटा फाइंड करनी है। ये मैं डिटेल से आपको सिखा चुका हूँ बार-बार। एक साइड मैंने फार्मूला लिख के बहुत अच्छे तरीके से, जो प्रीवियस जो बच्चों ने लेक्चर देखे हैं तो उनको अच्छे तरीके से फार्मूले याद करना भी मैंने सिखाए थे बिल्कुल इस एक्सरसाइज के स्टार्ट के ऊपर। अच्छा, जो नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पूछा गया है कंप्लीट इन विच क्वाड्रेंट्स डू द टर्मिनल आर्म, ये टर्मिनल साइड्स होता है एंगल जो होता है इन अल्फा और बीटा, साइड्स ऑफ द एंगल्स मेजर्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा लाइज। कहता है जो टर्मिनल आर्म है, जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, अल्फा किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है और अल्फा माइनस बीटा किसके अंदर लाई कर रहा है, ये भी आपने बताना है। ये तो हमारा एंड वाला काम है। पहले तो हम ये चीजें फाइंड करते हैं, उसके लिए हमें हर क्वेश्चन में हमें साइन अल्फा कॉस बीटा, मतलब साइन अल्फा कॉस, इस पहले अल्फा की बात करें तो साइन अल्फा कॉस अल्फा, tan अल्फा कॉस बीटा और साइन बीटा, यानी साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन बीटा और कॉस बीटा। बेटा ये हमें इस चीज की जरूरत पड़ती है। तो बेटा हमने करना क्या है कि सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ कि हमारे पास साइन अल्फा की अगर वैल्यू दी गई है, साइन अल्फा की वैल्यू दी है 4/5, तो उसने आगे बताया कि अल्फा लाइज कर रहा है कौन से क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ठीक है बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट, अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो इसी तरह इस साइड पे मैं यहाँ पे बीटा भी लिख देता हूँ। बेटा साइन जो बीटा है वो हमारा लाइज कर रहा है, यहाँ पे उसकी वैल्यू है 12/13 और वो लाइज कर रहा है, ये लाइन है किसके ऊपर लाइज कर रहा है, यहाँ पे आगे लिख लेते हैं बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, बिल्कुल सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाइज करते हैं दोनों के दोनों। इससे हमने साइन अल्फा को इसकी दोनों की दोनों हमने वैल्यू निकाली हुई है। तो बेटा हमने क्या करना है, दोनों वैल्यू हमने पुट कर देनी है। इससे हमने बाद में उसके अंदर फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। सबसे पहले हम cos की भी निकाल लेते हैं। cos स्क्वायर अल्फा बेटा के sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल 1, तो उस तरह मान लीजिए cos स्क्वायर अल्फा जो है वो बराबर है 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा के। तो हम वैल्यू पुट करके आएंगे यहाँ पे, जब वैल्यू पुट की sin 4/5, जब 4/5 इसका स्क्वायर लिया जाए तो ये मतलब 16/25 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो ये आ गया 25। जब इनको सॉल्व किया तो 9 आ गया 25। जब हमने अब मालूम करना है तो अल्फा कॉस अल्फा, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं क्योंकि स्क्वायर था, प्लस माइनस भी साथ लगाएंगे तो प्लस माइनस 9 का आता है 3 और 25 का स्क्वायर रूट 5,
लेकिन जो अब हमारा दोनों साइन के साथ आया तो अब हमने यहाँ पे मेंशन करना है कि अल्फा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, और हमने देखना है सेकंड के अंदर कॉस क्या होता है। तो सेकंड के अंदर बेटा हमें पता है कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो कॉस अल्फा का फाइनली जवाब आ चुका है -3/5। ये हमने आंसर निकाल दिया। इसी तरह यहाँ पर हम साइन बीटा करना है तो हम इस कॉस बीटा निकाल लेते हैं। यहाँ पे साइड पे निकाल लेता हूँ मैं। कॉस जो बीटा है क्या आ जाएगा बेटा, कॉस बीटा की वैल्यू निकालने के लिए कॉस स्क्वायर बीटा किसके बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा की, ठीक है। बस एंगल चेंज होगा, फॉर्मूला वही है। तो 1 माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगी 12/13, यही है ना? हाँ बिल्कुल यही है। तो एक दफ़ा मैं कंफर्म कर लूँ, 12/13 ही है, बिल्कुल 12/13 ही है। तो यहाँ पे 1 माइनस 144, इसका स्क्वायर रूट 169 आ गया। एलसीएम लिया तो बेटा 169 माइनस 144, नीचे 169 आ गया। तो ऊपर माइनस किया तो 25 और नीचे आ गया 169। तो कॉस स्क्वायर बेटा बीटा है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, इधर भी स्क्वायर रूट लिया प्लस माइनस, तो ये आ गया प्लस माइनस 5/13। 25 का जो स्क्वायर रूट है कैलकुलेट से कर लिया, तो 5 अगर 169 का करेंगे तो 13, ये आ गया जी कॉस बीटा। ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी ये कैंसिल ही होता था लेकिन आपको पता ही है। तो बेटा यहाँ पे एक साइन सेलेक्ट करना है, तो पहले हम ये चीज लिख लेते हैं कि बीटा किस क्वाड्रेंट पे लाइज कर रहा है, बीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। जब सेकंड में कर रहा है तो फिर सो कॉस बीटा, फिर सेकंड के अंदर कॉस क्या है माइनस, तो -5/13 इसका जवाब आ गया। अच्छा, इसके बाद बेटा हमने वैल्यू तो अब निकाल ली है सारी की सारी, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली जो है। तो हम अब एक एक चीज करके फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो चीज फाइंड करनी है वो है कि साइन अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ साइन अल्फा प्लस बीटा। तो बेटा साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी, साइन अल्फा फॉर्मूला लिख लेते हैं ताकि इजीली सॉल्व हो जाए। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा और साइन बीटा। तो इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारी इजीली आंसर आ जाएगा इजीली। ये देखें साइन का जो आंसर है यहाँ पे, तो यही चीज हमने फाइंड करनी है तो ऐसे ही आएगी। तो यहाँ पे हम वैल्यू लगाते हैं। साइन अल्फा की बेटा वैल्यू क्या है, ये लिख हुई है 4/5 लिख लिया। इसके बाद बेटा कॉस की वैल्यू हमारे पास क्या है, कॉस की वैल्यू है बेटा हमारे पास -5/13। तो बेटा आगे आ गया हमारे पास प्लस कॉस अल्फा की जो वैल्यू है वो हमने फाइंड की हुई है, ये -3/5। और साइन बीटा की बेटा हमने वैल्यू निकाली हुई है जी, हमारे पास गिवन है इसकी 12/13। तो इसको हमने क्या करना है, कैलकुलेट भी कर लेना, -20/65, और ये आ जाएगा जी माइनस प्लस, ये भी माइनस आ गया बेटा, ये -3 को 12 से करेंगे तो 36/65। तो ये बेस सेम हो तो मैं आपको आगे भी ये चीज़ बता चुका हूँ कि ऊपर वाला ऐसे ही लिखा जाता है, -20 -36, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस ये बेटा आ जाता है 56/65। ये हमारे पास साइन अल्फा प्लस बीटा का आंसर आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह बेटा हमने अब निकालना है दूसरा जो हमने चीज़ फाइंड करनी है वो कॉस अल्फा प्लस बीटा है। तो वो भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं जी, कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या है जी, कॉस अल्फा कॉस बीटा, तो प्लस होता तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, साइन अल्फा और साइन बीटा, साइन अल्फा और साइन बीटा। बेटा हम सिंपल वैल्यू पुट करनी है तो हमारा आंसर आ जाना है। जैसे कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, -3/5, और कॉस बीटा की वैल्यू क्या है, -5/13। इसी तरह साइन अल्फा की बेटा वैल्यू क्या है हमारे पास 4/5, और साइन बीटा की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है 12/13। तो हमारे पास आ गया जी 15/65 और -48, 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 48/65। उसी तरह बेस फिर सेम है, ये नीचे डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाला सीधा सीधे लिख के
कर दें। ये आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इन दोनों को माइनस करेंगे तो जवाब आ जाएगा -33 प्लस माइनस माइनस 48 में से 50 निकालें तो नीचे आ गया 65। बेटा वैसे तो ये हमारे पास किसका जवाब आ गया जी, कॉस अल्फा प्लस बीटा का। तो tan निकालने के लिए हमें पता है कि हम दूसरा फार्मूला लगा देते हैं, क्या, कौन सा, ओवर वाला, मतलब tan अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला किसके, साइन ओवर कॉस करके का, साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो साइन की बेटा वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं पुट कर लेता हूँ, साइन अल्फा प्लस बीटा का जो जवाब है -56/65 और जो नीचे जवाब है इसका -33/65। 65 कैंसिल तो जवाब आ गया जी 56/33। ये माइनस माइनस भी कैंसिल हो गए। इसी तरीके से बेटा ये हमने तीनों की तीनों चीज़ें मालूम कर ली हैं। अब हमारे पास ये रह गया है साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, टैन अल्फा माइनस बीटा। अब हम ये चीज़ यहाँ पे कर लेते हैं, फिर हम रिजल्ट लिखेंगे। तो ये हमें चीज़ें चाहिए वरना हम रेज करके कर लेते। तो चलो हम देख के करते हैं आगे। अच्छा तो बेटा अब ये जो मैंने तीनों के तीनों कर लिए, इस तरह करते हैं हम, साथ ही ये भी चीज़ इसकी मेंशन करते हैं, इन विच जो क्वाड्रेंट है टर्मिनल अल्फा प्लस बीटा कौन से क्वाड्रेंट पे लाइज करता है। तो ये देखें, सबसे पहले साइन अल्फा प्लस, फिर मैं आपको नेक्स्ट ये रेस करके ना दोबारा फिर नेक्स्ट करते हैं। साइन अल्फा अगर मैं देखूं तो एज आपने लिखना है जी साइन अल्फा प्लस जो बीटा है वो ग्रेटर देन 0 है कि लेस देन 0 है। तो ये माइनस है तो 0 से क्या हुआ, छोटा, हम कह देंगे लेस देन 0 है। ठीक हो गया। दूसरे बात से हम चेक करना है जी कॉस अल्फा प्लस बीटा। तो कॉस अल्फा प्लस बीटा क्या है, लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन, ये भी नेगेटिव है, तो ये क्या है, लेस देन 0 मतलब कि नेगेटिव है। अब तीसरे में आ जाता है जी टैन अल्फा प्लस बीटा। ठीक हो गया। तो वो लेस देन 0 है कि ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 क्योंकि पॉजिटिव है, समथिंग ही आ रहा है कुछ ना कुछ, तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन लगा देते हैं। अब वो क्वाड्रेंट ढूंढना है हमने, वो कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पर साइन भी नेगेटिव हो, कॉस भी नेगेटिव लेकिन टैन पॉजिटिव, तो वो थर्ड है। ठीक है, वह थर्ड क्वाड्रेंट है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फिर अल्फा प्लस बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो बेटा ये हमारा जो है ये तकरीबन आधा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब मैं बकिया जो क्वेश्चन है ये रेस करके तो यहाँ पर ही करता हूँ, समझ आ गई होगी। तो इसी तरीके से हम करेंगे अल्फा माइनस बीटा को भी, बस फॉर्मूला चेंज करना है, तो वो मैं आपको करके साथ साथ दिखा देता हूँ। इसी तरीके से है, बल्कि बस फॉर्मूला चेंज करना है, तो साइन तो मैं साइन करके कर ही देता हूँ। यहाँ पे हमने जी साइन माइनस लगाना है, तो ये माइनस लगा लिया, ये माइनस। देखिए पहला जी हम साइन अल्फा माइनस बीटा मालूम करने लगे, तो यहाँ पे माइनस होगा, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, दोनों के दरमियान क्या आ जाएगा बेटा, माइनस। ठीक है, दोनों के दरमियान क्या आ जाएगा, माइनस। तो ये तो -20 आ गया, लेकिन ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है, तो जब इन दोनों को सॉल्व किया जाएगा तो बस यहाँ पे आंसर चेंज होगा, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 36 में 20 का तो 16/65। इसी तरीके से बेटा इसका भी हमने माइनस में हम मालूम करना है, तो यहाँ पे क्या कर देते हैं माइनस, यहाँ पे माइनस किया तो यहाँ पे प्लस हो जाता है, और यहाँ पे भी हम याद रखेंगे तो क्या आ जाएगा जी, प्लस। तो यहाँ पे दरम्यान में प्लस आ जाएगा, ये देखिए बिल्कुल, इसको हम बस प्लस कर लेंगे। तो जब इसको प्लस किया जाए तो ये कितना बनता है, 63। तो ये 63/65 आ जाएगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस, इसका जवाब है जी, ये हम tan जो है ये दोबारा हम इसको कट करके हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे बस माइनस माइनस जरूर कर दें, क्योंकि हमने जो है बेटा माइनस की वैल्यू निकालनी है, टैन अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो माइनस माइनस कर दें। साइन अल्फा माइनस बीटा का बेटा हमारे पास जो जवाब है वो क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा का जवाब है जी 16/65, और जो कॉस अल्फा माइनस बीटा का जवाब है वो हमारे पास क्या है जी, अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पे हमने माइनस करना था, ठीक है, क्योंकि ये माइनस होगा तो हमारे पास ये अंदर में प्लस है, तो ये हमारे पास है 63/65, 65 कैंसिल, तो जवाब आ गया जी 16/63। तो बेटा अब हमने चेक करना है उसी तरीके से, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी साइन अल्फा माइनस बीटा लेस देन, ये ग्रेटर देन 0 ही होगा क्योंकि पॉजिटिव है। दूसरा भी कॉस अल्फा माइनस बीटा भी बेटा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा
क्योंकि ये भी पॉजिटिव आ रहा है, डिवाइड करके देख लें ग्रेटर 0 होगा, ये भी पॉजिटिव ही आ रहा है, ये भी ग्रेटर 0 होगा, तो सारे के सारे इसका मतलब है पॉजिटिव है। तो फिर जो अल्फा माइनस बीटा कौन से क्वाड्रेंट पे लाइज कर रहा है, यहाँ पे हम लिख लेंगे जी अल्फा माइनस बीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो बेटा इससे पहले जो है जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में थोड़ी सी आवाज़ ज़रा लो थी, उसकी रीज़न ये थी कि माइक लगाना मैं भूल गया था, ज़रा इंसान गलती हो सकती है, तो ज़रा माजरत है। इसके अलावा जो है किसी किस्म की अगर पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं से भी आपको किस किस्म की प्रॉब्लम होती है तो मुझे ज़रूर कमेंट्स के अंदर बताएं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, एक एक क्वेश्चन जिस तरह देखें मैं कर रहा हूँ, इस तरह मेहनत कर रहा हूँ, तो लिहाजा इसी तरह आप दूसरों को बताएंगे, वो भी आपके बताए हुए अगर वो कुछ सीखते हैं तो इस तरह आपको भी स्वाब होगा। तो लिहाजा बेटा इसको चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। इंशाल्लाह 11 क्या 12 का भी एक एक क्वेश्चन आपको इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर मिल जाएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।